गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं गई थी नाहरगढ़ फोर्ट, और वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 10-11 मिनट का हो गया था। तो मैं सोची कि अब मैं जयगढ़ फोर्ट आई हूँ तो इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ। इसके बाद आमेर का जो किला है उसको मैं दिखाऊँगी आप लोग को। तो ये एंट्री गेट है जयगढ़ फोर्ट का, और अभी हम लोग एंट्री किए हैं। और एक किला अभी तक मैं सुबह से घूम के आई हूँ, तो अभी एनर्जी अच्छा खासा है। और अभी पूरा किला देखते हैं। ये किला मेन फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, और वो तोप इस किला के सबसे ऊपर टॉप पे रखा गया है। क्योंकि जब भी तोप चलाना होता था तो वो ऊपर ही रखा जाता ताकि ज़्यादा एरिया कवर कर पाए, तो इसी वजह से। और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, शायद आपने उतना बड़ा नहीं देखा होगा क्योंकि है ही नहीं। विश्व में सबसे बड़ा कोई तोप है तो यहीं का है, इस किला में जयगढ़ फोर्ट में जो टॉप पे रखा हुआ है। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं तो अभी आसपास घूमते हैं। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है कैफ़े है, और इधर कुछ मार्केट है जो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सोचे कि टॉप पे चलते हैं। अभी हम लोग को नहीं पता था तो पूछने गए थे, क्योंकि ऐसे पूछते पूछते जाते हैं तो अच्छा रहेगा, ऐसे इधर उधर डायरेक्शन हम लोग हो जाएगा इसी वजह से। और ये जो आपको रोड टाइप का दिख रहा है पूरा ऊपर तक टॉप तक जहाँ तक रखा हुआ है वहाँ तक ऐसा ही रोड बना हुआ है। और आप लोग थोड़ा ऊपर मैं आ गई हूँ, आप लोग व्यू देख सकते हैं। ये शायद उस टाइम में आंगन रहा होगा, जो अभी बहुत ऐसे गड्ढा हो गया है। और ये अरावली रेंज, अभी पेड़ पौधा नहीं है, मतलब बहुत कम है, ऐसे दिख रहा है बट हरियाली नहीं है, बहुत कम है। और हम लोग आ गए हैं टॉप पे, और अभी जाते हैं जहाँ पे तोप रखा हुआ है। क्योंकि इस किला में अगर आप आए हैं तो मेन चीज़ जो है वो तोप है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें और कुछ खास नहीं है, बस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर था लेकिन तोप मेन था। तो ये रहा वो तोप। और जयगढ़ किला जो है जयपुर में है और अरावली रेंज पे है। इसका निर्माण 1726 ईस्वी में राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये है जयवान तोप, और इसका कुल वजन 50 टन है। और इसकी जो नली है 20 फीट लंबी है, और इसको केवल एक बार दागा गया है, जिसमें 100 केजी बारूद भरा गया था। और ऐसा इंटरनेट पे मुझे मिला कि इसका मारक क्षमता 35 किलोमीटर है, बट इस तोप पे लिखा हुआ था कि 50 किलोमीटर है। आई डोंट नो रियल क्या है, बट जो है मैं दोनों फैक्ट आप लोगों को बता दी। इस तोप पे लिखा हुआ था 50 किलोमीटर, और ऐसे इंटरनेट पे आपको 35 किलोमीटर मिल जाएगा। और ऊपर से आप लोग व्यू देख सकते हैं, इतना सुंदर, मतलब फ़ोन तो उतना अच्छा कैद कर नहीं सकता है, बट बहुत सुंदर। और यहाँ से आप लोग वो पानी के बीच में देख रहे हैं वो है जल महल, जो आप लोग नीचे से देख चुके हैं वो वाला। मतलब कहीं से भी आप देखोगे जयगढ़ फोर्ट या नाहरगढ़ फोर्ट से तो आपको वो दोनों दिखता है। और यहाँ पे एक छोटा सा झील है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं से आमेर का किला भी दिखता है, बट मैं क्लिक नहीं कर पाई थी, मतलब पिक्चर ले नहीं पाई थी। फिर हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे, और यहाँ मुझे एक मिरर दिख गया था तो मैं सोची कि चलो देखते हैं मिरर में। क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रही तो घूमते घूमते पूरा हालत ख़राब हो गया। हस्बैंड उधर देख रहे थे, फिर यहाँ पे भी मैं सामान देख रही थी कुछ कुछ। तो सारा बहुत महंगा, मतलब जो भी आपको महल में सामान मिलेगा आप ले सकते हो, बट बहुत महंगा मिलता है। तो ऑफ कोर्स उतना बजट हम लोग लेके नहीं गए हैं। तो आप लोग ये बर्तन देख सकते हो, बर्तन इतना सुंदर सुंदर था। मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, बट बजट की वजह से मैं कुछ ख़रीद नहीं पाई। और यहाँ पे लास्ट ही हम लोग घूम रहे हैं। इधर ना आप लोग देख सकते हैं सेम टाइप का सारा दरवाज़ा। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी इधर से उधर, मतलब यहाँ भी सेम, आगे आप जाओगे इधर भी सेम, इसी टाइप का 9-10 ऐसे एक ही टाइप का बना हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि सारा सेम डिज़ाइन सेम दरवाज़ा लगा हुआ था। और ये जो है सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये भूल भुलैया का है। और इसमें हम लोग गए थे, हम लोग को इतना ठंडा लग रहा था, इतना गर्मी था बाहर, उसमें बहुत ठंडा लग रहा था। फिर इसके बाद हम लोग आ गए हैं आमेर का किला देखने। और आमेर का किला सब किला से बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत भव्य है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी भी
लगता है कि पेंट वेंट थोड़ा हो सकता है ख़राब हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा है, अभी भी लगता है कि न्यू ही है किला। ऑफ़ कोर्स मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रियली में बहुत सुंदर है। और यहाँ का सबसे सुंदर चीज़ जो मुझे लगा, ये झील है जो शायद रानियों के लिए बनाया गया होगा। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और कुछ मैं यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक कराई थी, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर आया है इस झील के पास। और ये कुछ अंदर का अगर आप जूम करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। और इधर एक रेस्टोरेंट था, हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हमें खाना ही खाना था, तो बस खाना खाने के लिए ही गए थे। उधर घूमना मत करना है, अगर आपको रेस्टोरेंट खाना है तो आप जा सकते हो। और यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोगों को खिड़की में से दिखाती हूँ, पूरा ऐसे पूरा दिखता है बाहर का, अच्छा व्यू दिखता है। अभी इवनिंग हो रहा है, अभी लगभग बज रहे होंगे 3:30 या 4, और अभी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और आपको ये वाला जो दिख रहा है, जैसे ऐसे रेलवे स्टेशन पे भी होता है, तो ये ना इसलिए बनाया जाता था बहुत पहले से, क्योंकि रानियों को इतना चलना ना पड़े, वो ज़्यादा डोली से ही जाती थी इधर उधर, तो इसी वजह से ऐसा बनाया जाता था। और ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे जो भी बहुत अच्छा लग रहा था वही मैं क्लिक कर रही थी। और ये जो कला है बहुत सुंदर, ऐसा लगता है कि ये टाइल्स है, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसका ना कलर भी फेड नहीं हो रहा था, ना हाथ में लग रहा था, बहुत सुंदर। और ये जो है झरोखा, और इससे पूरा बाहर का व्यू, मतलब रानियों क्या जीवन था, सब कुछ देख सकती थी पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था, इतना सुंदर व्यू वो आराम से अपने रूम से देख सकती थी। और ये वही कढ़ाई है जो उस टाइम खाना बनाने के लिए यूज़ होता था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जयगढ़ फोर्ट में थोड़ा सा आप लोग को दिखाई। और सुबह से मैं ये तीसरा महल घूम रही हूँ, पहले हम नाहरगढ़ गए थे, फिर मैं जयगढ़ गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। और अभी मैं नीचे जाऊँगी, नीचे शीश महल आप लोगों को दिखाऊँगी। और लिटरली अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ, आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा दिख रहा होगा थकावट, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि महल घूमना बहुत मतलब आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम, क्योंकि इतना सारा चीज़ है उसमें देखने के लिए। और अगर आप गए हो घूमने के लिए तो आप ऑफ कोर्स सोचोगे कि हम हर चीज़ देखें। तो ये कुछ ऐसे बीच में गार्डन लगा हुआ है छोटा सा, और इधर शीश महल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा शीश महल चांदी का वर्क किया हुआ है, अंग्रेज कुछ ले भी गए हैं मतलब उखाड़ के, बट अभी भी बहुत सारा उसमें चांदी लगा हुआ था। आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, उसमें मैं जाऊँगी। और सामने का भी ये जो है बहुत सुंदर लग रहा था, शीश महल ही है। और अभी हम लोग थोड़ा इधर है, शीश महल के पीछे साइड में है, तो अभी आते हैं हम शीश महल में और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं शीश महल की तरफ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सुंदर है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका कारीगरी, उसका डिज़ाइन, और ऐसे चांदी का वर्क किया हुआ था। अभी तो हमें कपड़े पे भी वर्क नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोग पूरा घर में चांदी सोना लगवा के थे। और अब भी देखिए आप लोग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और मैं शीश महल को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि इतना सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, तो इसका खूबसूरती का मतलब मैं लाज नहीं रख पाऊँगी, इतना सुंदर है ये। मैं नहीं चाहती कि वर्ड्स के थ्रू मैं बता दूँ कि ये कितना सुंदर है, मेरे पास वैसा वर्ड्स नहीं है कि ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और बहुत सारा महल तो अंग्रेज डैमेज करके गए हैं, क्योंकि उन्हें इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पता ही नहीं थी कि कैसे बनते थे, क्योंकि उन लोग एसी ये सब बना के गए। बट ये जो जितना भी महल है तीनों, अगर किसी ने घूमा होगा अच्छे से तो उनको पता होगा कि महल में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, बिल्कुल भी। मतलब टेम्परेचर 20-21 डिग्री, जितना हम लोग नॉर्मली एसी में 18-19 रखते हैं, तो थोड़ा ठंड भी लगता है, बट नॉर्मल टेम्परेचर यही था इसका। चाहे कितना भी गर्मी हो, चाहे कितना भी सर्दी हो, हमें बाहर मतलब महल के ऐसे आंगन में आ रहे थे तो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और जैसे ही हम लोग किसी रूम में जा रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग एसी में आ गए हैं, बिल्कुल भी ठंड मतलब गर्मी नहीं लग रहा था। और ये दरवाज़े का मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतने सारे ऐसे दरवाजे क्यों बनाए गए थे,
मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते थे। और इधर से आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। अगर यही हरियाली होता तो और ज़्यादा सुंदर लगता। इधर जाना अलाउ नहीं था, बंद था ये सब, बट बहुत सुंदर था। जहाँ से मैं तो नीचे से देखी, फिर मैंने ऊपर से भी देखा, ऊपर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये झील भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी बड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि कृत्रिम झील होगा। हाँ, ऑफ कोर्स अगर महल के बीच है तो कृत्रिम ही होगा। और ये कुछ सबसे टॉप व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। अब मेरा हिम्मत नहीं है कि अब मैं कुछ देखूँ घूमूँ। अब हम लोग घर जाएंगे क्योंकि अब मुझे आराम करना है। अब मेरा बिल्कुल भी ऐसे पैर साथ नहीं दे रहा है, और अब मैं बाहर निकल गई हूँ और अब हम जाएंगे अपने घर। और अभी हम लोग पिंक सिटी में नहीं है, क्योंकि आप लोग को ऐसे देख के पता चल रहा होगा, ऐसे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, लेकिन जितना मतलब डिस्टेंस सब पिंक है, पूरा शहर आपको पिंक दिखेगा, हर एक बिल्डिंग पिंक दिखेगा। बट अभी हम लोग उस एरिया में नहीं गए हैं, अभी हम लोग थोड़ा पीछे ही हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें सारा पिंक मिलेगा। इसी वजह से आप लोग को इधर देखने को मिल रहा होगा कि जो भी बिल्डिंग है वाइट है, मतलब जिसका जैसा मन है वैसा कलर का है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि पिंक कलर का नहीं है, सारा मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। बट अगर पिंक सिटी आ जाता है, जैसे ये वाला आपको दिख गया, तो ये मेन गेट है जो पिंक दिख रहा है, यहीं से आपका मेन जो जयपुर पिंक सिटी स्टार्ट। फिर मैंने कुछ शॉपिंग कर ली क्योंकि अब हमें कल निकलना भी है यहाँ से, तो जिस वजह से मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ लेना था। तो मैं धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ ले रही थी ताकि एक ही दिन बर्डन ना हो जाए। तो मुझे जो लगा कि जिसके लिए लेना चाहिए वो सब मैं ले चुकी हूँ, और लेकर और अब मैं अपने होटल की तरफ जा रही हूँ। हम लोग पिंक सिटी में एंटर कर गए हैं, और रात का आपको व्यू दिखाऊंगी पिंक सिटी का। और ये रहा हवा महल, जो रात में आप लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं रात में खुद नहीं देखी थी, तो मेरा मन था कि मैं रात में भी देख लूँ। तो उसी रास्ते से हम जा रहे थे, और अब हमने मेट्रो ले लिया है, और मेट्रो से हम बस अब अपने रूम तक चले जाएंगे। खाना वाना खाने का मन नहीं है, तो हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं खाना। और कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो हमने वेज बिरयानी ऑर्डर कर लिया था, और हम लोग बेड पे ही खा रहे हैं। इसी वजह से प्लास्टिक डाल दिए ताकि कुछ गिर ना जाए। तो और यहाँ का लाइट थोड़ा इस टाइप का लगाया हुआ है रूम में। और अभी हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद मुझे थोड़ा फीवर टाइप का लग रहा है, तो मुझे दवाई भी खाना है। तो पहले खाना खाते हैं फिर दवाई खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।